अजमेर शरीफ दरगाह, जहां आध्यात्मिकता, सेवा और प्रेम की शिक्षा हर कोने में गूंजती है। ये दरगाह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सदियों से मानवता की सेवा और समानता का प्रतीक है। आइए जानते हैं सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की प्रेरक कहानी, जो भारत में सूफी मत के सबसे बड़े प्रचारकों में से एक माने जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में सिस्तान, जो आज के ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है, में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वे पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। मात्र 14 साल की उम्र में वे अनाथ हो गए, लेकिन जीवन ने उन्हें जल्दी ही एक ऐसी राह पर डाल दिया जो इतिहास में दर्ज हो गई। एक दिन एक रहस्यमय दरवेश इब्राहिम कंदोजी से उनकी मुलाकात हुई। ख्वाजा साहब ने उनसे जीवन के गहरे सवाल पूछे। कंदोजी ने उत्तर दिया कि सच्चाई को हर इंसान को खुद अनुभव करना पड़ता है। इस मुलाकात ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को आत्म अन्वेषण और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। 20 साल की उम्र तक उन्होंने बुखारा और समरकंद जैसे शहरों में धर्मशास्त्र, दर्शन और नैतिकता का गहन अध्ययन किया। उनकी आध्यात्मिक यात्रा उन्हें हेरात ले गई, जहां उनकी मुलाकात ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई, जो चिश्ती सिलसिले के महान सूफी संत थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने वर्षों तक कठोर साधना और आत्म अनुशासन के बाद चिश्ती सिलसिले में दीक्षा ली। भारत आने से पहले ख्वाजा साहब अफगानिस्तान और पंजाब के कई हिस्सों में रुके। यहाँ उन्होंने संस्कृत सीखी और हिंदू विद्वानों से चर्चा की। उनकी यात्रा उन्हें अजमेर तक ले आई, जो उस समय चौहान साम्राज्य की राजधानी थी। 1191 ईस्वी में वे अजमेर पहुंचे। इस समय पृथ्वीराज चौहान का शासन अपने चरम पर था, लेकिन अगले ही वर्ष तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और अजमेर के चौहान शासन का अंत हो गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जरूरतमंदों और पीड़ितों की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनकी पत्नी बीबी उम्मतुल्लाह के साथ उन्होंने एक छोटी मिट्टी की झोपड़ी बनाई, जो बेघर और भूखे लोगों के लिए आश्रय बन गई। यहाँ एक लंगर खाना भी बनाया गया, जहाँ हर धर्म और जाति के लोगों को भोजन मिलता था। उनकी इस सेवा और आत्मीयता ने उन्हें गरीब नवाज या गरीबों के दोस्त का खिताब दिलाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने समानता, मानवता और ईश्वरीय प्रेम की शिक्षा दी। वे हिंदू संतों और सूफी विचारकों के साथ संवाद करते थे और उनकी भक्ति में समानता पाते थे। उनके संदेश ने सांप्रदायिक सीमाओं को तोड़ते हुए सभी वर्गों को प्रभावित किया। ख्वाजा साहब के शिष्यों ने चिश्ती सिलसिले को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलाया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया जैसे संतों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन काकी के नाम पर ही है। मुगल सम्राटों ने भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गहरी श्रद्धा दी। सम्राट अकबर ने कई बार अजमेर शरीफ की यात्रा की और दरगाह को भव्यता प्रदान की। उनकी यात्राओं ने अजमेर को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर सरकार ने अजमेर शरीफ दरगाह को श्रद्धा के प्रतीक के रूप में देखा है। The Prime Minister was presented with the traditional turban. मोदी जी हर साल उर्स के मौके पर चादर भेजते हैं। उन्होंने 2016 में वर्ल्ड सूफी फोरम में कहा था कि खुदा की इबादत का सबसे बड़ा तरीका है जरूरतमंदों की मदद करना। प्रधानमंत्री मोदी ने सूफी विचारधारा को शांति और समानता की आवाज बताया और इसे अपने नारे सबका साथ, सबका विकास से जोड़ा। अजमेर शरीफ दरगाह सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यहां चादर भेजी, जबकि पाकिस्तान के नेता परवेज मुशर्रफ, बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी ने दरगाह की यात्रा की। यह स्थान भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का प्रतीक बन गया है। बॉलीवुड से लेकर आम जनता तक यहाँ हर कोई अपनी दुआएं मांगने और मनोकामनाएं पूरी होने की उम्मीद में आता है। यही इसकी सार्वभौमिक अपील है। हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की पुण्यतिथि पर यहाँ उर्स का आयोजन होता है। ये 6 दिनों तक चलने वाला उत्सव आध्यात्मिकता और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। अजमेर शरीफ दरगाह, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं, लेकिन अब इस दरगाह को लेकर
एक नया विवाद खड़ा हो गया है। क्या दरगाह की जमीन पर कभी एक शिव मंदिर था? इस दावे के साथ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राजस्थान के अजमेर में सिविल जज मनमोहन चंदेल ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया है। इस याचिका को हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने दायर किया। अजमेर जो दरगाह है वो अजमेर दरगाह नहीं है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। उन्होंने हाथ बहुत ही गलत जगह डाल दिया। डर नहीं है, गुस्सा है, तकलीफ है, फिक्र है। हिंदू है हम इसका बकरा लगाते हैं। एक जने की उंगली काट के देखो तो खून तो एक ही निकलेगा, एक ही परिवार है वो। माहौल खराब करने की कोशिश है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। हजारों जायरीनों की भीड़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जा रही है। करीब 800 सालों के इतिहास। विष्णु गुप्ता के अनुसार हर बिलास सरड़ा, जो ब्रिटिश शासन के दौरान एक प्रसिद्ध न्यायाधीश और इतिहासकार थे, उन्होंने 1910 में अपनी किताब में लिखा था कि दरगाह के नीचे एक शिवलिंग मौजूद है। सरड़ा के अनुसार इस जगह को एक ब्राह्मण परिवार संभालता था और यहाँ प्रतिदिन शिवलिंग पर चंदन लगाया जाता था। वहीं दरगाह की तरफ से इस याचिका का सख्त विरोध किया गया है। अंजुमन सैयद जदगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इसे देश की सांप्रदायिक एकता और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। लेके मिस्टर मोदी तक प्राइम मिनिस्टर अपनी चादर भेजते रहे, हर डिनोमिनेशन के, हर वॉक ऑफ लाइफ के सब लोग आते रहे, कभी किसी ने नहीं किया। सिर्फ एक किताब के कंटेंशन पे, और किताब के वो जो सब जज थे वो ये फैसला दे रहे हैं, खादिम रिलेशन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशिएंट एंड इंटीमेट। अगर यहाँ कोई ब्राह्मण परिवार होता तो ये कहते ब्राह्मण्स टू आर परफॉर्मिंग रिचुअल्स। और उन्होंने एक किताब लिखी थी हिंदू सुपीरियरिटी, क्योंकि कोई भी किताब कोई लिखता है तो उसका माइंडसेट जानना बहुत ज़रूरी होती है। आइडियोलॉजी, जमात इस्लामी के कोई मेंबर लिखता है तो क्या होगा, RSS के गोलवारकर लिखते हैं तो उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी। इट्स अ गिमिक और TRP और सस्ती शोहरत करने का एक नतीजा है। और जो एक ये लंपेन एलिमेंट्स हैं उनका एक प्लेइंग फील्ड। यह विवाद अजमेर तक ही सीमित नहीं है। हाल के दिनों में काशी के ज्ञानवापी विवाद और मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश के संबल जिले में शाही जामा मस्जिद पर सर्वे को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है, क्या यह विवाद किसी ऐतिहासिक सच्चाई को सामने लाने का प्रयास है या समाज में अशांति फैलाने का साधन? भारत की पहचान इसकी सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता में है। ऐसे विवाद हमें तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमें एकजुट होकर देश को मजबूत बनाना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विष्णु गुप्ता और उनके संगठन हिंदू सेना की, जिन्होंने अजमेर दरगाह को लेकर दावा किया है। साथ ही जानेंगे उनके विवादित कार्यों और उनकी गतिविधियों के पीछे की पूरी कहानी। विष्णु गुप्ता का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। युवा अवस्था में ही वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। उनका झुकाव बचपन से ही कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद की ओर था। छात्र जीवन में ही उन्होंने शिवसेना के युवा विंग को ज्वाइन कर लिया। 2011 में विष्णु गुप्ता ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर हिंदू सेना की स्थापना की। उनका दावा है कि आज उनके संगठन के लाखों सदस्य हैं और ये संगठन भारत के लगभग हर हिस्से में मौजूद है। हिंदू सेना का कहना है कि उनका उद्देश्य इस्लामीकरण का विरोध करना, शरिया कानून लागू होने से रोकना, लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाना और सनातन धर्म की रक्षा करना है। हिंदू सेना अपने विवादास्पद कार्यों के लिए जानी जाती है। 2013 में विष्णु गुप्ता ने कोर्ट में 70 वर्षीय आतंक आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को थप्पड़ मारा। जनवरी 2014 में हिंदू सेना एक भीड़ का हिस्सा थी जिसने गाजियाबाद के कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। यह घटना उस समय हुई जब आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती पर जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया था। 2015 में दिल्ली के केरल हाउस में बीफ परोसे जाने की झूठी शिकायत कर विवाद खड़ा किया। 2016 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑफिस पर तोड़फोड़ की। यह वही संगठन है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन किया, उनके जन्मदिन मनाए और जीत की दुआएं की। 2021 में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला किया गया।
2022 में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया। कुल मिलाकर विष्णु गुप्ता और हिंदू सेना के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दंगा करने और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप शामिल हैं। विष्णु गुप्ता और हिंदू सेना ने कई याचिकाएं अदालत में दायर की, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी। 2023 में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने की याचिका को भी कोर्ट ने गलत बताया। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की उनकी याचिका खारिज कर दी। विष्णु गुप्ता और हिंदू सेना की कहानी हमें दिखाती है कि भारत में धार्मिक और राजनीतिक विवाद कैसे तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन भारत की पहचान इसकी सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता में है। ऐसे विवाद हमें तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमें एकजुट होकर देश को मजबूत बनाना है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी पा सकें। धन्यवाद।